नहीं, मैं कर्नल साहब की बातें सुन रही थी। ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, अपने इदारे के हवाले से यकीनी तौर पर चाहेंगे कि इन पर ये जो एक बहुत बड़ा धब्बा या इनके हवाले से जो बातें हैं वो क्लियर हों। लेकिन मैं ये भी साथ ही साथ फरिया कि देखिए, नाउ दिस इज़ अ मैटर ऑफ फॉर आवर सोसाइटी। ये सिर्फ रेंजर्स के इदारे की बात नहीं है, ये हमारे मुआशरे के लिए, हमारी जनरेशंस के लिए जी, ज़रूरी है। क्या हम अपने बच्चों को, आने वाली बिल्कुल, जनरेशंस के ज़हनों बिल्कुल। में ये चीज़ जो है वो लेकिन इसमें एक बात पैदा और भी करना बड़ी चाहते हैं, अहम या है कि कुछ इस काली चीज़ भेड़ों को की हम वजह से स्ट्रॉन्ग होने तमाम देना लोगों चाहते को हैं कि बुरा ना कहा जो जाए। हिफाज़त करने वाले बिल्कुल, हैं, उनका ये शाज़िया तरीका और साहिबा इस सलूक वक़्त होगा मैं हमारे साथ। जी, बिल्कुल, शाज़िया साहिबा इस वक़्त हमारे साथ एक ऐनी शायद मौजूद है। मशीदी साहब, आप भी बड़े गौर से उनकी बात सुनेंगे। ये वो शख्स हैं जो हम आपको एक्सक्लूसिवली अपने टेलीविज़न पर, अपने प्रोग्राम पे दिखा रहे हैं, जिन्होंने इस वाक़ये को बहुत करीब से देखा है। अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी के लिए आपका नाम हम नहीं बता रहे, आपकी शक्ल नहीं दिखा रहे, मगर भाई मुझे बताइएगा, आपने क्या देखा उस दिन? बहुत शुक्रिया आपका। असल में मैं बता दूं, एक आवाज़ एक मिनट टीवी भाई, का मैं साथ साथ कैमरामैन हूँ। जी बिल्कुल, ये वही कैमरामैन है जिन्होंने ये फुटेज बनाई है। जी जी, मैं अपने आवाज़ टीवी की तरफ से एक हमारा टॉक शो होता है, टॉक शो बड़ा वॉक एंड टॉक नाम है, वो हम करने के लिए गए थे। तो वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क में, तो हम अपना काम कर रहे थे अपनी टीम के साथ। तो पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी कि भाई ये फुटेज बनाओ, इधर आओ। तो हैंडी कर रहा था, 3 कैमरे हमारे ऑन स्पॉट लगे हुए थे, तो हैंडी कर रहा था। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बंदा चीख रहा था, भाई इधर आओ, ये फुटेज बनाओ। फिर मैं गया कैमरा लेके, फिर जो आपके सामने जो फुटेजेस हैं वो मैंने बना ली। उसके बाद आपने देखा कि वो कैसे मार रहे थे। असल लेकिन में हमारे को आपने ऐसी क्या तवक्को नहीं थी देखा, कि वो मुझे ये क्या करें। बताना भाई। सारे आपने सबसे करीब से देखा, आपने ये वाकया कैसे देखा? वो जी, शख्स कर क्या रहा था सरफराज वहां पर? पता नहीं क्या कर रहा था। हम तो अपने प्रोग्राम में लगे हुए थे, तो पीछे मेरी वो आवाज़ आई कि भाई ये फुटेज बना लो इसके। तो वो बंदे को पकड़ के वो मार रहा था ना। मैं जैसे गया कैमरा लेके, तो मेरा कैमरा ऑन था, मैं जैसे गया उसकी फुटेज बनाई, तो वो उसको मार रहा था ना। तो 2 मिनट के बाद मैंने फुटेज बना के बाद में ये लेके जा रहा था, मुझे मालूम नहीं है कि पीछे क्या आ रहा है। फिर पीछे रेंजर्स की मोबाइल आई, जैसे ही मोबाइल आई हमने सोचा कि ये मोबाइल में बिठा देंगे, हमें क्या है कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। मेरी कैमरा बंद मैंने नहीं की, मेरी कैमरा रिकॉर्ड पे ही थी। तो ये मैंने फुटेजेस बनाए, तो वो बंदा भी चीख रहा था कि भाई आप लेके चलो, मुझे लेके चलो, ये वो। तो ये सामने तो आ गया आपको फुटेज, किसी ने आपके रोका सामने नहीं ही है है। उस वक्त? आप कैमरामैन थे, आपके हाथ में इक्विपमेंट था, किसी ने आपको रोका नहीं उस वक्त नहीं कि नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद भी हमने अपना टॉक शो मैंने करा था, ये फुटेज बना के मैं गया था वहाँ पे अपने, फिर ऑन स्पॉट बिल्कुल बराबर में ही वो था जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे थे अपना टॉक शो। तो वो हम फिर मैं चला गया आराम से, वो डीवी वो जो है ना, जैसे ही थी मैं रिकॉर्ड करके फिर अपनी ऑफिस आ गया। तो अपना मेरा अपना सीईओ साहब है, और ये इनायत शाह साहब हैं, और तो जो हमारा न्यूज़ डायरेक्टर हैं। जी जी मैंने उनको बात बताई कि भाई ये बात है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप ठहर जाओ, देखते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं घबराया हुआ था। ये चीज़ वैसे तो ज़ाहिर बात है, जाहिर मैंने है। माशाल्लाह 8-10 साल हो गए इस फील्ड में हम काम करते हुए, ऐसे तो बहुत सारे होते रहते हैं तो वाक़यात। आपको लेकिन ये पता है था कि कि थोड़ा, सरफराज उस वक्त मर चुके हैं? नहीं ये मुझे मालूम नहीं था बाखुदा। जब मैं अपनी ये फुटेज अपने चैनल पे आया जैसे, तो मैंने डायरेक्टर न्यूज़ हैं हमारे अल्ताफ़ मेमन साहब, और इनायत साहब है हमारे सीईओ साहब, तो उनको बताया, और असिस्टेंट डायरेक्टर है ज़रियाब साहब, मैंने उसको बताया भाई ये है। मैंने जैसे ग्रैब करवाई फुटेजेस, फिर उनको दिखाया कि ये सर फुटेजेस हैं, अभी क्या करना है आपको। तो उन्होंने बोला बेटा आप घबराओ नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ, आप बैठ जाओ। यानी अगर तो वो आपकी बार फुटेज बार ना मुझे बोल आती रहे थे कि तो शायद ये वाकया वहीं दब जाता। ये हाल है इस वाकये की। मगर मुझे बताएगा, एक शख्स है जिसने गोली चलाई, इस वीडियो में बड़ी क्लियरली नजर आ रही है,
उस शख्स को आपने देखा, उसकी क्या, वो किस किस्म का, उसको डिस्क्राइब करें, क्या कह क्या रहा था उसके अलावा, वीडियो के अलावा, क्योंकि आपने तो बाकी वाकया भी देखा होगा। नहीं, ऐसी कोई मैंने नहीं देखी उस टाइम पे। हालत हमारी ऐसी थी कि वो कोई मूड में नहीं था। जब मैंने रिकॉर्डिंग करके बाद में फिर मैं अपने आप को चेक कर रहा था कि मुझे तो गोली नहीं है लगी है, उन्होंने करीब से बिल्कुल मारी है ना गोली। तो आपको इतना ज़ाहिर है उस वक्त शॉकिंग मौका लगा होगा, लेकिन बाकी जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से किसी में अफसोस आपको फील हुआ, किसी ने कोई बात की हो जो आपको याद हो? नहीं, ऐसी कोई किसी ने बात नहीं की। तो उसके बाद तो मैं चला गया था अपना शो जो हो रहा था हमारा, मैं फिर वहाँ पे लेकिन ये मुझे थोड़ी सी अजीब बात इसलिए लग रही है, आप न्यूज़ के कैमरे से आप मुंसलिक हैं, आपको एहसास नहीं हुआ था इतनी बड़ी कहानी हो गई, आप नॉर्मल शो पे कैसे चले गए उसके बाद? नहीं, तो हमारा प्रोग्राम था ना, हमारी टीम सारी वहाँ पे थी ना, अपनी ड्यूटी पे चले गए। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये वाकया कवर करने के बाद क्या इन साहब ने, इन कैमरामैन ने अपनी टीम के किसी मेंबर को उस वक्त ऑन लोकेशन ये बात बताई? ये हो सकता है कि ये खुद इतने शॉक में हो कि वो उसको आगे से नहीं बता सके देखने के बाद। जी, आपने किसी को ऑन लोकेशन बात बताई थी? ये आपने सोचा कि आपको मदद करनी चाहिए उस शख्स को? हमारी पूरी टीम वो वहाँ पे, असल में वो प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा था, तो प्रोग्राम जैसे चल रहा था तो मैं चला गया। फायर जो हुआ तो उसके बाद वो तो प्रोग्राम थोड़ा आगे था, वो तो शुरू था बिल्कुल प्रोग्राम। लेकिन आपने सोचा, आपने उस शख्स को, सरफराज को देखा जब खून बहा, उसको मदद करने की कोशिश की? नहीं, फिर मैं प्रोग्राम में अपने में आ गया। जैसे ही प्रोग्राम चल रहा था हमारा, तो वो उसको एम्बुलेंस उन्होंने मंगवाई और लेके। ठीक है, हमारे साथ रहेगा जी मशरी साहब, क्या आपकी पूरी इसके ऊपर कमेंट है? मुझे 2 मिनट दें, क्योंकि मैं फौज में भी रहा हूँ। फौज में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी होता है, और ऐसा वाक़या हो जाए तो इसको कमांड फेलियर कहते हैं। कमांड फेलियर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी भी कमांडर से ऑब्जर्व नहीं होते, कुछ भी हो जाए। आपको मैं वाक़या बताता हूँ हैदराबाद कार्नेज का। ये कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले एक कार्नेज हुई थी। मेजर साहब ने मर्डर किए थे 4 आदमी, 6 आदमी उधर हैदराबाद में। लाला का केस था, लाला केस बहुत में फेमस। आर्मी ने उसी वक्त मेजर साहब को अरेस्ट किया था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की थी, एंड ही वाज हैंग्ड फॉर मर्डर। एंड द जनरल, जिसका कोई वास्ता नहीं होता, बट कमांड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही वाज रिमूव्ड। आई रिमेंबर उसका नाम था जनरल इसाक, GOC हैदराबाद। ये सारी दुनिया को पता है। उसमें आर्मी की इमेज बहुत अप गई थी, क्योंकि मेजर साहब को तो हैंग कर दिया था, बाकी जो मर्डरर्स थे जिन्होंने, वो आज भी फ्री हैं, वो कोर्ट्स में घूम रहे हैं। अच्छा, इधर जो हुआ है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर और हिनियस क्राइम, जिसका पाकिस्तान की पूरी कौम आज हमारे जो सर है नीचे शेम के साथ है। अच्छा, इसके ऊपर क्या चाहिए, इसके ऊपर क्या चाहिए इनको? ये इंक्वायरियां ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई लाइन ऑफ ड्यूटी नहीं है, कोई लाइन ऑफ ड्यूटी नहीं है। आपने बुलाया तो आप सुने, जी बताइए, आप पब्लिक की सुने, आप लोगों की, ये जो बचा रहे हैं इन लोगों को, इनको क्यों सुन रहे हैं आप? इनके स्पोक्समैन को आप सुन रहे हैं, आधा घंटा दे रहे हैं आप गवर्नमेंट के स्पोक्समैन को। पब्लिक रो रही है, पीट रही है इसके ऊपर। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक कातिलाना हमला हुआ है, ब्रॉड डे लाइट में। पूरे पाकिस्तान को पता है कि कत्ल हुआ है। वो मर्डर है, मर्डर का एक ही होता है, डेथ सेंटेंस होता है। उसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करे रेंजर्स करके उसको कोर्ट मार्शल करें, और जल्द से जल्द इसको, इस कौम को बताएं कि हमने क्या एक्शन लिया। इसके ऊपर देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। लाइन ऑफ ड्यूटी, ये बड़े चीजें हैं, ये कोई लाइन ऑफ ड्यूटी नहीं थी। और ये जो होता है कि जी हमारा कौन सी बैटल थी, हीट ऑफ बैटल कि जैसे अल्फाज किए गए हैं, किधर बैटल हो रही थी? एक गरीब बच्चा, उसके हाथ, चाहे वो कुछ भी हो, मर्डर हो, कायदे आज़म ने कहा था द ऑल सिटीजंस विल बी गिवन प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कायदे आज़म ने इस पाकिस्तान में कहा हुआ है। एक मिनट मछली साहब, मुझे जरा आर्यू शाहिद साहब आपके पास, सारिफिक साहब वेरी वार्म वेलकम टू यू। लाइन ड्रॉप हो गई है, सारिफिक साहब से दोबारा बात कर लेंगे। जी शादी साहब, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, फौरन सजा मिलनी चाहिए। ताहिर साहब की बातें बिल्कुल उनके तजुर्बे की रोशनी में दुरुस्त हैं,
और जहां तक सवाल पैदा हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा, फरिया मेरे लिए तो ये भी कंसर्न है कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद की क्या वायलेशन हुई है। लेकिन लेट्स कीप इट हियर शाहिद साहिबा, क्योंकि जंग में है, मगर ये वाकई को यहीं पे रोकना पड़ेगा। सॉरी मेरा वक्त खत्म हो गया। के साथ जो सलूक है वो भी काबिल मजम्मत है, और जिस तरीके से हुआ है, मैंने पहले भी जनरेशंस का जिक्र किया, और अब भी यकीनन शाहिद साहिबा है कि यही वजह है कि हम कहते रहते हैं कि सिविलियन जी जल्दी से पड़ेगा। जी जानी साहब। जी, मैं आखिरी बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ही इसने कैमरामैन ने ये शूट किया तो आज सुबह 9:47 में इसको धमकी, एक फोन आई और उसे कहा कि तुमने ये शूट तो किया है लेकिन अब अपना ख्याल रखना। ठीक है, इनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। घूमने नहीं देना, हम आने वाले दिनों में दोबारा इसको उठाएंगे। मशहदी साहब ने आज सनट में उठाया, यकीनन हमारा काम है कि हम इस प्लेटफॉर्म से इसको उठाते जाए। मगर साबिक CCPO कोयटा दाऊद जुनेजो ने खरोटाबाद वाक़े के हवाले से कायम अदालती कमीशन को अपना 17 सफ़हात का बयान पेश कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने किसी पुलिस एहलकार को इन अफराद पर फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि मैंने तो एक पुलिस एहलकार को फायरिंग से रोका था। खरोटाबाद वाक़े के फौरी बाद यही दाऊद जुनेजो इन अफराद को खुदकुश हमलावर करार दे रहे थे। वाक़े के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, देखिए। बट टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी बैक विद पंजाब स्पेशल। कीप वाचिंग दिस प्लीज। देखा है पुलिस को, ऐसे जो एयरपोर्ट ने कहा वहाँ से भागे, वहाँ से फिर वहाँ से और मोबाइल के साथ मूव कराकर लाग गिरा। कोई भी नहीं कोई बंदा शक्ति नहीं। ऐसा हाल होके, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा हाल होके कोई किसी किस्म का कोई मसला, अल्लाह ताला का शुक्र है, लोग कामयाब ऑपरेशन हुआ है। कोई किसी को ना पुलिस का ना FC का कोई नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं पता। ये आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि ये खुद का हमलावर थी? आपको क्या मिला है? जनाब इनके पास वो मिला है जो सामने आप नजर आ रहे हैं। उनके पास जो है अपना जो उन्होंने खुद उड़ाया उन्होंने अपना आप को ना।